अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो और हमारा प्रोग्राम है #इलेक्शन 2019। मामूल के मुताबिक आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लीडरों को, उनके जो नुमाइंदे हैं इस प्रोग्राम में उनको मदऊ करते हैं, इनवाइट करते हैं। और मामूल की तरह ही आज हमने इस प्रोग्राम में एक नई शख्सियत को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है। फिरोज़ पीरज़ादा, सबसे पहले आपका खुशामदीद कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो में। इज़ माई प्लेजर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि मैं आपके पास आऊँ इलेक्शन के हवाले से और आपकी पार्टी पर हम जाएंगे जी, फिरोज़ साहब, हमें आप बताइए कि जिस तरीके से कल एक बार फिर एक मासूम की जान चली गई जो आपने देखा अवंतीपुरा में, इस सिलसिले में आपका टेक क्या है? इट्स द मोस्ट अनफॉर्चुनेट, सच ए वंडरफुल हैंडसम एंड यंग जान चली गई है और इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए उतनी कम है और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। और इनको NIA को मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक इनिशिएटिव और दे शुड अरेस्ट दोज ऑफिसर्स, दोज कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स हु हैव इंट्रोगेटेड दिस यंग मैन। और उसको इतना इंट्रोगेशन उन्होंने किया है कि वो उसको अपनी जान देनी पड़ी और उसके लिए उन ऑफिसरों को जवाबदारी बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट को उनसे इसका जवाब लेना चाहिए। दे शुड बी प्रोसिक्यूटेड, दे शुड बी पुट बिहाइंड द जेल, उनको जेल लगनी चाहिए, सज़ा लगनी चाहिए। अब मैं आऊँगा आपके पॉलिटिक्स पे, हम बात करेंगे। फिरोज़ पीरज़ादा, हालांकि कांग्रेस में आपकी सरगर्मियाँ थी इससे पहले, लेकिन अचानक एक नई पार्टी लॉन्च हुई जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट शाह फैसल की और आपका चेहरा वहाँ पे दिखा स्टेज पे। क्या वजह थी नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ के, या बाकी छोटी बड़ी पार्टीज थी यहाँ पे, क्यों इसी पार्टी को आपने चूज़ किया? इसमें कोई डाउट नहीं है कि आई हैव वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट्स इन कांग्रेस, इन national conference in PDP. Yes, I know the top leaders and they are wonderful people. ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे लिए उनके लिए मेरे दिल में उनके लिए इज़्ज़त है और एहतराम है और प्यार है, बरकरार है, वो भी अभी भी है, आज भी वैसा ही है। और चूँकि मैं 10 जनपद दिल्ली में काफ़ी मेरा वाबस्तगी रही है और है और हमेशा इंशाल्लाह रहेगी भी, ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज़ बियॉन्ड माई पॉलिटिक्स। आई वॉज गोइंग टू कॉन्टेस्ट वन ऑफ दिस पार्टी का मेरा दिमाग में था। आई वॉज पिचिंग फॉर कांग्रेस। ओके, कांग्रेस के साथ मेरा काफ़ी चल रहा था और मैं उनके साथ इलेक्शन में शामिल होना चाहता था। लेकिन ऑल ऑफ द सडन मैं बॉम्बे में, जब मैं बॉम्बे में अभी हाल ही में था, तो मुझे बेसिकली आई लिव इन बॉम्बे, तो मैं हूँ कश्मीर का, हूँ शुस कशूर मगर रोज़ान शुस बॉम्बे। तो चूँकि मैंने जब डॉक्टर शाह फैसल का ये टेलीविज़न में इंटरव्यूज़ देखे और मैंने उसके वीडियोस देखे और मेरे बच्चों ने मुझे उनको इंटरव्यू देखने के लिए कहा और मैंने उनको देखा, मैंने समझा और जो मुझे उनकी ट्रांसपेरेंसी, उनके जो आइडियाज़, उनका जो विजन है उसको देख के और अबव ऑल जो मुझे वाकई सोच में लाया कि मुझे उसका साथ देना चाहिए, वो एक चीज़ है जो उसने ऐसी नौकरी को छोड़ा है। क्योंकि मेरे महाराष्ट्र में, बॉम्बे में या दिल्ली में जितने भी मेरे मैक्सिमम दोस्त हैं वो IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स हैं, IFS ऑफिसर्स हैं एंड आई हैव बीन वेरी क्लोज टू देम एंड आई नो कि उनकी शान शौकत कितनी है और वो कितना लग्जरियस लाइफ जीते हैं। और इस लड़के ने वो लग्जरी लाइफ को छोड़ के इसने सोशल सेटअप में आ गया, सोशल वर्क में आ गया कि जहाँ पर इसकी कोई मतलब गारंटी नहीं है कि ये कहाँ किस हद तक उभर सकता है, कहाँ जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ अल्लाह की मदद से, मतलब अल्लाह के भरोसे पे इसने वो नौकरी छोड़ी। ये चीज़ जो ना, इसका ये नौकरी छोड़ना मुझे काफ़ी बड़ा इंस्पिरेशन मिला है। मैंने कहा व्हाई नॉट, इसके साथ जुड़ना चाहिए। तो आपको नहीं पता है कि इसके साथ जुड़ के आपको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न? आई डोंट माइंड। मैंने एक माइंड बना लिया है कि मैं कोई भी कीमत पे इस इंसान का साथ दूंगा और इसके विजन का साथ दूंगा और इसकी ईमानदारी का साथ दूंगा। ही इज़ अ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड वेरी विजनरी। और ख़ासकर हमारे यूथ के लिए, जो यूथ जो हमारा है
वो मतलब ये उनका आइकॉन होना चाहिए और आइकॉन है। मैंने बॉम्बे में देखा, मुझे बॉम्बे के लोगों ने इसको सराहा है, बॉम्बे के एलीट क्लास के लोगों ने इसको बड़ा सराहा है। और मैं चाहता हूँ कि हमारा कश्मीर का यूथ, जम्मू एंड कश्मीर का जो यूथ है, जम्मू और कश्मीर का यूथ जो है, दे शुड गेट द इंस्पिरेशन और दे शुड जॉइन हिम। हमें इसका साथ देना चाहिए। इससे बढ़कर और क्या कुर्बानी इंसान दे सकता है। कल को आप इलेक्शन में आगे शाह फैसल कोई सीट नहीं ले पाएंगे, मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं, तब आप शाह फैसल को इग्नोर करेंगे? नो वे, तब भी मैं साथ दूंगा, चाहे हम इलेक्शन में जीते या हारे। जीत और हार जो है ना, ये अल्लाह के हाथ में है और लोगों के मतलब ऊपर है। ओके, जीत हार जिंदगी का एक हिस्सा है। आदमी जीतता है, आदमी हारता है। हार जीत तो कोई वो सीरियस बात नहीं है, लेकिन हाँ, मैं तब भी इसका साथ दूंगा चाहे ये जीते इंशाअल्लाह, और गॉड फॉरबिड अगर ये हारा भी तब भी मैं इसके साथ हूँ। हमने देखा जो परसों आपकी लॉन्चिंग सेरेमनी थी श्रीनगर में, काफ़ी लोग थे उसमें, तो इस वक्त आपकी जो पॉलिटिकल सरगर्मियां हैं जारी है शाह फैसल के साथ, जो आपकी पार्टी है नई पार्टी, तो अपनी पार्टी को इस वक्त किस लेवल पे आप देख रहे हैं? पूरे कश्मीर की खासकर मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, हम कश्मीर के ही नहीं बल्कि हम जम्मू एंड कश्मीर, हमें तो जम्मू से इतना रिस्पांस मिल रहा है, हमें तो राजौरी से, हमें करगिल से, मुझे पूंछ से कितने सारे लोग जो यूथ है हमसे जुड़ना चाहते हैं, खासकर जम्मू में ये डोगरा कम्युनिटी और इवन कश्मीरी पंडित जो है वो जुड़ना चाहते हैं। ओके, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ आवर कश्मीरियत, वो भी हमारे अपने ही है ना, वो बाहर के तो नहीं है ना। ये सिख लोग, हालांकि आपको मैं बताऊं कि आज का जो दिन है, छठी सिंहपुरा का जो सानिया जो हुआ था, जो मैसेकर हुआ था, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला है और आज इतने साल हो गए हैं। तो आप कहते हैं आप उनको इंसाफ दिलाएंगे? उनको इंसाफ मिलना जरूरी है, उनका हक है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और जो वो कल्प्रिट्स थे उनको सजा मिलनी चाहिए कोई भी कीमत पे। मैं उस बात को ताकीद करना चाहता हूं कि दे शुड बी दे शुड गेट द जस्टिस। अब अगर हम देखें, मेरा मतलब है कि यहाँ पे इलेक्शन, अपकमिंग इलेक्शन, चाहे वो लोकसभा हो या असेंबली की मैं बात कर रहा हूँ, अब आपकी पार्टी की जो सरगर्मियाँ हैं शुरू हो चुके, लोगों के पास आप जा रहे हैं जी, तो आपकी इस इलेक्शन में लोगों के पास जाने के लिए जो मैनिफेस्टो है आपका, किस बात को लेकर? देखिए, मैनिफेस्टो तो हमारा जो है, हमने फेसबुक पे, मीडिया पे, हर जगह हमने वो भेज दिया है। ओके, हमारे साथ कुछ शेयर करेंगे? एक्चुअली शेयर मैं आपको कैसे करूँगा, मतलब हमारा जो है मैनिफेस्टो जो है वो अमूमन हम देखते हैं रिवायती तौर पे यहाँ पे पानी, बिजली और सड़क होती है, तो उससे कुछ यूनिक है आपका ऐसा कुछ मैनिफेस्टो जो आप लोगों के सामने रखेंगे ताकि लोग ज़्यादा आपसे इंस्पायर हो जाएं? ऑफ कोर्स, हमारा जो है ये मैंने आपको कहा ना कि ये रोज़मर्रा का जो पॉलिटिक्स है ना, उससे बढ़कर है, उससे हटकर है हमारा। बिकॉज यहाँ पे एक पॉलिसी मेकर हमारा लीडर बना हुआ है। ओके, और वो छोटा पॉलिसी मेकर नहीं है बल्कि ही इज़ द टॉपर। ओके, उसकी विजन का जो है, हमने उस हिसाब से एक बहुत ही उम्दा मैनिफेस्टो बनाया हुआ है, और हम वो अनकरीबी उस मतलब हमने तो मीडिया में डाला हुआ है और आप लोगों को पता है, और वो जो दूसरी पार्टियों के मैनिफेस्टो से हमारा कुछ अलग ही है, और हम करेंगे समथिंग डिफरेंट। और हमारा जो मैनिफेस्टो में है वो है हमारा ये जो एक तो 35A का, वो हम कोई भी कीमत पे उसको बहाल करना चाहते हैं। ओके, इंटैक्ट रहना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो मैनिफेस्टो है वो यूथ की जो है, यूथ को बढ़ाना, जो यूथ जो इस वक्त जो यूथ परेशान है, जो बदहाली में गुजर रहा है, हमको उसको सुधारना है। तो यूथ इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। आपकी पार्टी का स्लोगन है हवा बदलेगी। जी, बदल चुकी है। मैं फिलहाल कह रहा हूँ आपसे, हवा बदलेगी, ये कैसे बदलेगी? क्या सोच के आपने यही स्लोगन रखा, यही नारा रहा? देखिए साहब, हमारी जो हमारा नज़रिया है ये है कि हवा तो बदल चुकी है जी। ओके, हवा बदल चुकी है। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। हमारा जो है आने वाला वक्त है ना, वो मतलब उसके आसार जो है, उसके जो असरात जो है वो हमें दिख रहे हैं, आप सबको दिख रहे हैं। सो देयर विल बी अ चेंज, एंड चेंज इज़ मस्ट, चेंज इज़ एसेंशियल, और चेंज इज़ वेरी हेल्दी। चेंज ज़रूरी है,
और देयर इज़ अ चेंज। मसला कश्मीर को किस तरह आप देखते हैं? मसला कश्मीर जो है, हम लोगों की नवियत से जैसे जो पब्लिक हमारे मतलब हम अपना नज़रिया नहीं, हम पब्लिक से जुड़े हुए हैं। ओके, वी आर नो बड़ी, हमारा पर्सनल कुछ नहीं है, हमारे पब्लिक के जो भी नज़रिया है हम उसके हिसाब से चलेंगे। जो पब्लिक है, मेजॉरिटी की जो है, मेरा मतलब है आप मानते हैं कि कश्मीर इशू लोगों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए? ऑफ कोर्स इट इज़ ये होना चाहिए, और ये कोई भी कीमत पे हम इसके लिए कोई भी हद तक जाएंगे। 35A और आर्टिकल 370 काफ़ी खतरे में है इस वक्त, और आपकी पार्टी जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट इसको डिफेंड करने में कितना रोल प्ले करेगी? वी विल, हमने इसको प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, और वी विल गो टू एनी एक्सटेंट टू डिफेंड दिस 35A एंड आर्टिकल 370। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, इसको छेड़ना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो हम इसको छेड़ने के लिए कोई भी कोशिश होगी, हम उसको रोक लेंगे। आपकी पार्टी में शाइला रशीद ज्वाइन कर चुकी है। अगर हम देखें तो इस वक्त शाइला रशीद की कुछ खास इमेज नहीं है कश्मीर में, और इवन हम देख रहे हैं कि जब से उन्होंने शाह फैसल आपकी पार्टी को ज्वाइन किया है, अब काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है उन पर। तो क्या वजह थी? क्या आपको नहीं लगता है कि शाइला रशीद के पार्टी में आने से थोड़ा सा आपकी पार्टी को कुछ ये सेटबैक सा लग रहा है? नो वे, शी इज़ वेरी फेमस, और हिंदुस्तान में उसने इतने तकलीफ़ें और इतनी मुश्किलातों का सामना, हिंदुस्तान में तो, मेरी बात सुनिए, वो जो है शी इज़ फ्रॉम कश्मीर, वो हमारी बच्ची है, हमारी अपनी लड़की है, और वी शुड अप्रिशिएट हर एफर्ट्स। ओके, एक लड़की ने दिल्ली में जाके पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचाया हुआ है, वो कश्मीर में तो उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं। आएगी ना, अभी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो तो करेगी, वो अच्छा काम करेगी, और उसमें उसमें ऐसा कुछ मुझे बुरा नहीं लग रहा है। शी इज़ अ वंडरफुल लेडी, और अच्छी लड़की है वो। लोग तो उसको नहीं मानते हैं ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो लोग तो किसी को नहीं मानते हैं, किसी को मानते हैं, लोगों का को ये चलता रहता है, वो कुछ किसी को मानता है कोई, अच्छा हमारे लोग उसको नहीं मान रहे, लेकिन हिंदुस्तान के तो सारे लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। पार्टी तो कश्मीर में बनी ना, पार्टी कश्मीर में, तो पार्टी ने तो माना है ना, तो तभी तो पार्टी ने उसको लाया है। अब पार्टी तब बनेगी जब आप लोगों के पास जाएंगे, जब आपको लोग वोट करेंगे, तब जाके यस वी आर फॉर द पीपल, हम लोगों के लिए हैं, और लोग हमारे हैं, और हम लोगों के हैं, मतलब हम लोगों से है, अगर जो कुछ भी हम हैं, हम लोगों से है। ओके, और ये टाइम वक्त बताएगा कि शाइला जो है, शाइला रशीद जो है, हमने उनको जो पार्टी में शामिल किया है, ये हमने सही किया है, ये वक्त ही बताएगा। यूथ को आपकी पार्टी ज़्यादा प्रायोरिटी बेस पे रखा है आपकी पार्टी ने यूथ को। अब किस तरह हम देख रहे हैं कि कश्मीर में एक पढ़ी लिखी यूथ, एक स्कॉलर, एक डॉक्टर्स हमारे मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको आपकी पार्टी उन लोगों को, ऐसे यूथ को किस तरह एड्रेस करेगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो तरीका है, मुझे इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर, मुझे इसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यूथ को हमें मतलब वी शुड गिव देम द प्रायोरिटी। ओके, इनको हमें इनके मसाइल जो है, इनके जो बातें हैं, उनको हमें गौर करना चाहिए, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। यूथ को कोई भी कीमत पे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज यूथ जो है हमारा बेस है, हमारे स्तून है। यू गॉट मी? तो यूथ इज़ आवर प्रायोरिटी, एंड हम इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ब्लैक लॉ है यहाँ पे कश्मीर में, पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA, उस पर आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? वो हट जाना चाहिए, किसी हद तक से हट जाना चाहिए। गिव देम स्पेस, पीपल नीड स्पेस। अरे मिलिटेंट्स जो भी है, ये कहीं पर भी होते हैं, ये मतलब आपको लोगों को स्पेस देना चाहिए, लोगों को खुली हवा दे दो, लोगों को तंग मत करो। ये बहुत तंग कर रहे हैं, तो लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। जमात पर जो बैन है उसके बारे में क्या कहेंगे? हटना चाहिए, उससे वापस रिवोक करना चाहिए उस बैन को? आई थिंक दे शुड। बीजेपी के साथ या सजाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस करने का आप करेंगे उस वक्त अलायंस? ये वक्त ही फैसला करेगा, इस वक्त इसके ऊपर मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। टाइम विल डिसाइड जी, टाइम विल डिसाइड। अच्छा, अब आखिर पर मैं आपसे पूछूंगा कि अब आपको लोगों के पास जाना है, आप इस वक्त अपनी पार्टी को किस लेवल पर देख रहे हैं? कौन सा एरिया, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल कश्मीर है, हमारे 3 हिस्से हैं, तो अपनी पार्टी को कहाँ पर आप स्ट्रांग देख रहे हैं, या आप पूरे कश्मीर में अपनी पार्टी को अच्छी तरह स्ट्रांग देख रहे हैं? मैंने कहा हमारी पार्टी है ना,
पूरे जम्मू एंड कश्मीर में हमें जो जम्मू से, मैंने कहा ना आपको, जम्मू से, पुंछ से, राजौरी से, डोडा से, कश्तवाड़ से, जो हमें और लद्दाख से, और हमारे कश्मीर से, अपना कश्मीर से जो हमें रिस्पांस मिल रहा है, इट्स अ वंडरफुल। बिलीव मी, हमारे ऑफिस में रोज़ सैकड़ों के तादाद से जो यूथ आ रहे हैं, और यूथ कैसे आ रहे हैं, मीन्स पढ़े लिखे, और वो इमोशनल है और जज्बातों से भरे हुए लोग जो हमें मिलते हैं, तो हमारी हिम्मत और बढ़ जाती है। हकीकत में आप सोपोर से बिलोंग करते हैं, वहाँ से अगर आप कॉन्टेस्ट आपने हिस्सा लिया, आपको मैंडेट मिला, वहाँ से काफ़ी इग्नोर किया गया सोपोर को। अगर हम वहाँ की डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे, सोपोर में क्या डेवलप करेंगे आप, किस तरीके से? देखिए, सोपोर जो है ना, जब मैंने सोपोर छोड़ा था 1987 में, और आज सोपोर जो है, जो मैं आज का सोपोर देख रहा हूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब का सोपोर अच्छा था, ओके। आज का सोपोर जो है ना बदहाल है, और वो सोपोर को गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने बहुत बुरी तरह से इग्नोर किया है, ओके। और वहाँ पे जो एमएलए है या जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत लाजमी है, और नॉलेजेबल होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए। सोपोर का एमएलए कोई आम एमएलए नहीं बन सकता है, एक ख़ास एमएलए ही बन सकता है वहाँ का, जो वहाँ पे डेवलपमेंट ला सकता है, जो वहाँ पे काम कर सकता है। लेकिन आप तो कहते हैं मैं मुंबई में रहा हूँ, लोगों को तो आप जानते नहीं, आपको कहाँ, आपको तो यस लोगों के पास जाना मैं साल में ना 25 बार सोपोर जाता हूँ, 25 बार अच्छा सोपोर जाता हूँ मैं। जब भी आता हूँ, मैं श्रीनगर आता हूँ, पहले मैं सोपोर जाता हूँ, और मैं सोपोर के लोगों से बराबर मुसलसल टच में हूँ। अच्छा, अब इस उम्मीद से आपके लोग आपको वहाँ पे वोट देंगे? दे लव मी, दे लव, आई लव देम। वो मेरे हैं और मैं उनका हूँ। देर आए पर दुरुस्त आए। यस, थैंक यू वेरी मच फिरोज साहब हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, ये थे फिरोज़ पीरज़ादा, जो कि जिन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, जो कि शाह फैसल की नई लॉन्चिंग पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, ये प्रोग्राम है #election 2019, जिसमें हम यहाँ की सियासी लीडरान को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते। अगले प्रोग्राम में एक और सियासी शख्सियत के साथ होंगे हाजिर। दीजिए तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।